फन एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि अगर आप किसी तारे पर खड़े होने की कोशिश करें तो क्या होगा? अगर आप एक न्यूट्रॉन स्टार पर खड़े होते तो आपकी वजन एक माउंटेन जितनी होती, वो भी सिर्फ 1 टीस्पून में। न्यूट्रॉन स्टार्स इतने डेंस होते हैं कि उनके मटेरियल के एक शुगर क्यूब के साइज जितने हिस्से का वजन करीब 100 मिलियन टन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मैसिव तारों के अवशेष होते हैं जो सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो चुके होते हैं और अपनी ग्रेविटी के कारण एक बेहद कम्पैक्ट और भारी ऑब्जेक्ट में कोलैप्स हो जाते हैं। तो अगर आप स्टार से भरी एडवेंचर का सपना देख रहे हैं तो शायद स्टार लैंडिंग के बजाय स्टार गेजिंग करना बेहतर होगा। क्या आप जानते हैं कि सी हॉर्सेस इकलौते ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें मेल्स प्रेग्नेंट होते हैं? जी हाँ, मेल सी हॉर्सेस के पास एक स्पेशल पाउच होता है जहाँ फीमेल अपने एग्स डिपॉजिट करती है और फिर मेल उन्हें तब तक कैरी करता है जब तक वो हैच नहीं हो जाते। ये तो जैसे नेचर का अपना डैड बॉड है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इस यूनिक सेटअप की वजह से फीमेल जल्दी से फिर से एग्स देने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि मेल बेबी मेकिंग की जिम्मेदारी संभालता है। इसे कहते हैं सपोर्टिव पार्टनर। क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी में सबसे डरावने समुद्री डाकुओं में से एक वास्तव में एक महिला थी जिसका नाम चिंग शेह था। उसने एक नोटोरियस पायरेट से शादी की और उसके बाद उसकी फ्लीट की कमान संभाली और 300 से ज्यादा शिप्स के साथ साउथ चाइना सी में खौफ फैलाया। उसके सख्त कोड में ऐसी सजाएं शामिल थीं, जैसे कि आदेशों का पालन न करने पर सिर कलम करना और बिना अनुमति के जहाज लूटने वाले समुद्री डाकुओं को समुद्र में फेंक देना। चिंग शेह सिर्फ एक पायरेट क्वीन नहीं थी, वो अल्टीमेट बॉस थी जिसने पायरेसी को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में बदल दिया। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप एक टफ बॉस हैं, तो याद रखें उसने समुद्र पर रूल्स और डरावनी रेपुटेशन के साथ राज किया था। क्या आपने कभी सोचा है कि डेटा कितनी तेजी से ट्रैवल कर सकता है? सबसे तेज डेटा ट्रांसमिशन जो कभी रिकॉर्ड की गई थी वो 1.84 टेराबिट्स प्रति सेकंड थी। इतनी तेज कि इससे आप सिर्फ 1 सेकंड में 1000 हाई डेफिनेशन मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं। ये अद्भुत स्पीड उन्नत फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाई है, जिसमें लेजर्स और अल्ट्रा थिन ग्लास फाइबर्स का इस्तेमाल होता है। तो जब भी आप किसी फाइल को अपलोड करने का इंतजार कर रहे हो, बस इमेजिन करें कि वो स्पीड इतनी तेज हो सकती है कि आपकी इंटरनेट स्पीड तो स्टोन एज में फंसी हुई लगने लगे। यह सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक पौधा है जिसे वेलविशिया कहते हैं, जो 1000 साल से भी ज्यादा जी सकता है और उसके फिर भी सिर्फ 2 पत्ते होते हैं। जी हाँ, यह डिजर्ट सर्वाइवर सिर्फ 2 लंबे स्ट्रैप जैसे पत्ते उगाता है जो अपनी पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, चाहे नामीबियन रेगिस्तान की परिस्थितियाँ कितनी भी कठोर क्यों न हो। यह पौधा जैसे एक टाइमलेस सुपर हीरो है जो सभी मुश्किलों का सामना करके अपनी ड्यूरेबिलिटी दिखाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप बूढ़े और थके हुए हैं, तो वेलविशिया को याद करें, जो सिर्फ 2 पत्तों के साथ और ढेर सारे एटीट्यूड के साथ अब भी बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर दिमाग चकरा जाएगा। आपका शरीर हर दिन लगभग 1 से 1.5 क्वार्ट्स लार बनाता है। मतलब आप रोज एक सोडा कैन जितनी लार भर सकते हैं। आपकी लार सिर्फ चबाने में मदद नहीं करती, इसमें ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो पाचन प्रक्रिया शुरू करते हैं और आपके दांतों को सड़ने से बचाते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप थोड़ा ज्यादा लार बना रहे हैं, तो याद रखें आप एक चलती फिरती हाइड्रेशन सिस्टम की तरह हैं, जो आपके मुंह और पाचन तंत्र को हमेशा अच्छी हालत में रखता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कभी खराब नहीं होता? पुरातत्वविदों ने प्राचीन मिस्र की कब्रों में 3000 साल से भी ज्यादा पुराने शहद के बर्तन पाए हैं, जो अब भी परफेक्टली एडिबल हैं। शहद की लो वाटर कंटेंट और नेचुरल एसिडिटी एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स पनप नहीं पाते, जिससे यह नेचर का अल्टीमेट प्रिजर्वेटिव बन जाता है। तो अगली बार जब आप अपने टोस्ट पर शहद डालें, तो याद रखें कि आप एक ऐसी मिठास का आनंद ले रहे हैं जो सदियों से टिके रहने की ताकत रखती है। इतिहास से जुड़ने का कितना मीठा तरीका है। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां 2 महीने तक सूरज नहीं डूबता? स्वागत है स्वालबार्ड, नॉर्वे में, जहां गर्मियों में सूरज डूबने का नाम ही नहीं लेता। अप्रैल से अगस्त तक यहाँ 24 घंटे 7 दिन की रोशनी होती है, जो आधी रात में पिकनिक के लिए परफेक्ट है या फिर आपकी नींद की स्केड्यूल को पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए। यह पोलर डे इसलिए होता है क्योंकि स्वालबार्ड इतना उत्तर में है कि पृथ्वी के झुकाव के कारण गर्मियों में सूरज पूरे समय क्षितिज के ऊपर ही रहता है। तो अगर आप अंधेरे से थक गए हैं तो स्वालबार्ड का रुख करें।
लेकिन एक आई मास्क जरूर पैक करें जब तक कि आप ब्रॉड डे लाइट में पूरी रात पार्टी करने के लिए तैयार न हो। जरा सोचिए, एक तरह का फंगस है जो चींटियों के दिमाग पर कंट्रोल कर सकता है। ये किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है ना? इसे ऑफियोकॉर्डिसेप्स कहते हैं और जब कोई चींटी इससे संक्रमित हो जाती है तो यह फंगस उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है, उसे एक पौधे पर चढ़ने और पत्ते पर चिपकने के लिए मजबूर करता है। फिर यह फंगस चींटी के सिर से लिटरली फटकर बाहर निकलता है ताकि अपने स्पोर्स फैला सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डरावना व्यवहार इसलिए विकसित हुआ ताकि फंगस ऊंचाई पर पहुंच सके और ज्यादा चींटियों पर स्पोर्स गिरा सके। ये एक तरह से असली जिंदगी का ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है, बस ये चींटियों के लिए है। तो अगली बार अगर आप किसी चींटी को अजीब व्यवहार करते देखें तो हो सकता है कि वो फंगल माइंड कंट्रोल के तहत हो। क्या आप जानते हैं कि 1980 के दशक में न्यूयॉर्क सिटी में चोरों के एक ग्रुप ने 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा की ज्वेलरी चुरा ली और उन्हें कभी पकड़ा नहीं जा सका। उनका सीक्रेट, वो अपने काम में इतने माहिर थे कि पुलिस भी उनकी तारीफ के बिना नहीं रह सकी। उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए बेहद सोफिस्टिकेटेड तकनीकों का इस्तेमाल किया और उनकी सिग्नेचर मूव थी असली गहनों को नकली से इतनी कुशलता से बदलना कि पीड़ितों को तभी पता चलता जब वे अपनी डायमंड्स को पार्टियों में दिखाने की कोशिश करते। ये बिल्कुल एक हाइस्ट मूवी की तरह है, बस फर्क ये है कि इसमें 100% सफलता मिली और थोड़ी ज्यादा चमक भी। ट्विस्ट ये था कि इन डेयरिंग चोरियों का मास्टरमाइंड एक पूर्व ज्वेलर था जो इस धंधे के हर ट्रिक को अच्छे से जानता था।